श्राप लगा है। भगवान सुखदेव यह सुन करके आए और आ करके प्रश्न किया भगवान सुखदेव से, गुरुजी जिनको 7 दिन में मरना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? म्रियमाणस्य सर्वदा सवाल ये परीक्षित का भी है और ये सवाल हमारा और आपका भी है और थोड़ा और कंपनी हमारा भी है, आप सबका है और पूरी दुनिया का है। यह प्रश्न केवल परीक्षित का ही नहीं सबका है। सबको 7 ही दिन में जन्म लेना है और 7 ही दिन में मर जाना है। ठीक हमारे जी 7 ही दिन होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 7 ही दिन होते हैं। इसलिए भागवत कथा ज्यादातर 7 ही दिन, 7 का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हमारे भीतर भी 7 ग्रंथियां हैं। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथियां फटती हैं। हमारा जो शरीर है 7 धातुओं से बना हुआ है, त्वक, चर्म, रुधिर, मेद, मज्जा, मांस, हड्डी। ये भागवत कथा आने वाले समय में सत्य सागर पर विहार करती है और करेगी। 7 समुद्र हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखते हैं। प्रथम श्लोक वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे मातरम। दूसरा श्लोक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न प्रसन्ते श्रद्धा स्वल्पस्तमीश्वरम्। तीसरा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो विचंद्र सर्वत्र वंदते। चौथा श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर। पांचवा उद्भव स्थिति संहार कारण क्लेशहारण सर्वश्रेष्ठ सीताम नतो हम राम वल्लभाम। छठवां यन्मायावस्वर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद्मसेव भाति सकलं रज्जौ यथा हैद्रमः यत्पादक्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिः सावताम् वंदे हम तम शेष कारण गुरुम रामा कवीशम। और सातवां नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण क्वचिदन्य तो विश्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल माधुर्य। ये 7 और 7 कांड भी हैं रामचरितमानस। 7 दिन होते हैं। संगीत में भी 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। 7 स्वरों में पूरे गीत, चाहे भारत या विदेश कहीं का भी संगीत हो, 7 स्वर में ही गाए और बजाए जाते हैं। बस 7 स्वरों का हेरा फेरा इधर उधर उलट पलट के करके ऐसे करके बस राग तैयार हो जाता है। इन 7 स्वरों को आगे पीछे करेंगे, किसी को एक बार बोले तो दूसरे को 3 बार, पहले को 3 तो चौथे को 4 या 2 या 1, ऐसे क्रम थोड़ा सा इधर उधर करने पर राग बन जाता है। ये 7 स्वर हैं। वृंदावन से बरसाने की दूरी 7 कोस, वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, मथुरा से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, गिरिराज की परिक्रमा 7 कोस। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को जो उठाए 7 दिन 7 रातें पर्यंत, गिरिराज को भगवान जो उठाए उनकी उम्र थी 7 वर्ष की। 7 का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। ज्यादातर भागवत कथा के 7 दिन हुआ करती। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित 7 दिन में सबको जन्म लेना है और 7 ही दिन में सबको मर जाना है। तुमने जो प्रश्न किया है यह तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, ये तो सारे संसार का है। वही यादे सती कृष्ण कृतो लोक हितो नृपः आत्मविदु सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यः विषयः परः। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा निवेदन ये है कि 8 दिन आते नहीं हैं, लेकिन ऋषियों कलयुग में सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। 1 लाख वर्ष सतयुग में लोग जीते थे। फिर त्रेता युग आया, 1 जीरो और कम हो गया। त्रेता युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष आती गई। द्वापर आया, 1 जीरो और कम। द्वापर में 1000 वर्ष और कलयुग आया तो 1 जीरो और निकल गया। कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष आगे गई। 100 वर्ष लोग जी जाते हैं कलयुग में, तो गिनीज बुक में अपना नाम नोट करवा देते हैं, हम 100 वर्ष जी गए। अरे 100 वर्ष तो कलयुग में जीना चाहिए ही। 100 वर्ष से कोई जीता है क्या? बहुत कम लोग ही 100 वर्ष जीते हैं। और मुझे लगता है कि महाकलयुग आएगा
तो 1 जीरो और कम हो जाएगा। 16-17 वर्ष के बच्चे को चश्मा लगते हमने देखा। 22 वर्ष का बच्चा डायबिटीज पेशेंट हो जाता है। 30-35 साल के बच्चे को देखो, लगता है 65 पार कर गए हैं। ये महाकलयुग नहीं तो और क्या है। तो सवाल जीने का नहीं, सवाल मरने का नहीं। जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन करते क्या। 100 वर्ष यदि हम मान लें कि हमको 100 वर्ष जीना है, कलयुग में 100 वर्ष मनुष्य की उम्र मानी गई है, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष सोते सोते निकल जाते हैं। 12 घंटे का दिन निद्रयार्यते नक्तम देवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। 100 वर्ष में 50 वर्ष सोते सोते निकल गए। 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन तो निकल गया कि नहीं। दिन में जो हम सोते हैं वो एक्स्ट्रा है। 50 वर्ष सोते सोते बीत गए। 50 वर्ष में से 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा का पालन करने में। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ससुरार प्यार भई जगते रिपुरूप कुटुम्ब भजे तते। ससुराल जब से प्यारी लगती है फिर घर के लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, और लोग कहते हैं एक बार ससुराल जाने में 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। इतना ससुराल में सुख है, बड़ा सुख है ससुराल में। ससुराल सुख की सार, ब्रज में कहावत है, ससुराल सुख की सार पर दीना 2-4। ससुराल में बड़ा सुख है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ससुराल में 2-4 दिन ही रुकना चाहिए। ज्यादा यदि ससुराल में रुकेंगे तो सासू जी सब्जी का थैला पकड़ा देंगी और कहेंगे जाओ बाजार कर आओ। तो 25 वर्ष निकल गए। दिवाचार्य है राजन कुटुम्ब भरणे नवा। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा का पालन करने। बचे कितने? बचे 25। और 25 वर्ष में कभी मकान का टेंशन, कभी दुकान का टेंशन, कभी झगड़े का टेंशन, कभी परिवार का टेंशन, कभी इस बात का टेंशन कि हमको टेंशन क्यों नहीं है। तो 25 वर्ष तो इसमें निकल गए, कुछ भी तो नहीं बचा। राजन, जल्दी मरने वाले के लिए मुक्ति का उपाय तो सिर्फ एक है। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। जल्दी मरने वाले के लिए मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परीक्षित, सब जगह से मन को हटाओ और कन्हैया के चरणों में मन को लगाओ। और कोई उपाय नहीं है। कर से कर्म कर्म विधि नाना
कर से मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। कृपा काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद काल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में हम कुछ भी काम करें, पर संसार का कनेक्शन हटा करके मन को भगवान के चरणों में लगाएं। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपने ऐसे बोल दिया जैसे मन बहुत जल्दी भगवान के चरणों में लग जाएगा। इतना आसान है क्या कि मन भगवान के चरणों में अभी लग जाए? ये मन बड़ा चंचल है। हम बैठे हैं यहाँ कथा सुनने के लिए और मन हमारा मुंबई में घूम रहा है। हम बैठे हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए और मन हमारा दिल्ली चला गया, विदेश चला गया। अमेरिका जाना हो तो 18 घंटे लगते हैं हवाई जहाज से। हवाई जहाज से यदि अमेरिका जाना हो तो 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मन को जाना हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मन तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ, इतनी तेज चलने वाली कोई चीज नहीं है, बहुत चंचल है। अर्जुन भी गीता में यही दुखड़ा रोते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि चंचलम ही मन कृष्ण। यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमार्थी है, बड़ा प्रमादी है, बड़ा अदृढ़ है, इसमें दृढ़ता नहीं है। और जैसे वायु को कोई मुट्ठी में बांध करके बस में नहीं कर सकता, वैसे ही मन को कोई बस में नहीं कर सकता। हम भगवान का दर्शन करने गए, भगवान को पुष्प चढ़ाए, भगवान को प्रसाद चढ़ाए, भगवान को पैसे चढ़ा दिए, भगवान को वस्त्र चढ़ा दिए, सब कुछ चढ़ा दिया। हमने कहा भगवान को मन चढ़ाओ, बोले ये तो हमारे बस में है ही नहीं। गुरुजी मन कैसे हम भगवान में लगाएं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरण
चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गरदोर जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना हरि बोल। चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन। परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये मन बड़ा चंचल है, मुक्ति कैसे मिलेगी, मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा। भगवान सुखदेव मन भगवान के चरणों में कैसे लगे इसका तरीका बताते हैं, उपाय बताते हैं। राजन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेत्या। मन भगवान के चरणों में कैसे लगे। जितासनो जितश्वासो, सबसे बड़ी बात है कि आसन को जीते। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। हाँ, जितासनो पहले 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40, फिर 50, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। और हम लोग तो 6-6 घंटे बैठते हैं। बोलो राधे राधे। यहाँ तो 2 घंटे ही कथा हो रही है, कहीं कहीं तो 5-5 घंटे लगातार बैठ के कथा होती है। तो 5 घंटे 6 घंटे हम लोग बैठ के कथा करते हैं और यहाँ 2 घंटे बैठना पड़ रहा है, तो हमको तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि 2 घंटे कब निकल गए। 2 घंटे कथा होती है तो ऐसा लगता है कि अभी हम बैठे हैं कथा करने और अभी बस ऐसे लगता है कि आधे घंटे ही निकले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसन को जीतना चाहिए, जरूरी है। कुछ लोग होते हैं 2 घंटे में 20 बार खड़े होते हैं। 2 घंटे में कभी पैर इधर बदलते हैं, कभी पैर उधर बदलते हैं। कभी कभी तो दोनों पैर हमारी ओर फैला के बैठ जाते हैं और कहते हैं महाराज जी हमारे चरणों के दर्शन भी करते रहो और हमको कथा भी सुनाते रहो। बोलो राधे राधे। आसन को जीते हैं। जितासनो जितश्वासो। और दूसरी बात, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें। कुंभक रेचक पूरक द्वारा एक नासा छिद्र को बंद करके दूसरे नासा छिद्र से श्वास खींचे, फिर रोकें, फिर दूसरे नासा छिद्र से छोड़ें,
हाँ, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करें और श्वास का कनेक्शन मन से है। हमारे मन का कनेक्शन श्वास से है। इसलिए जब आदमी कोई गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, तो उसकी श्वास बहुत तेज चलती है। जिद श्वास हो। और तीसरी बात, जिद संगो, संग जीते। और संग जीतना बड़ा जरूरी है। माता पिता इसलिए मना करते रहते हैं, बेटा उसके संग में नहीं जाना, वो लड़का बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है, और उसके साथ तुम जाओगे तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, उनके साथ नहीं जाना, उनके साथ नहीं घूमना, और बात भी सही है। अगर वैसे बच्चे के साथ कोई सीधा साधा बच्चा गया तो वो भी वैसा ही हो जाता है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, बिल्कुल कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, और एकदम सीधे साधे, अभी भी देखने में लगते हैं कि एकदम सीधे साधे हैं, पर ऐसे ऐसे खतरनाक नशा करते हैं जिनको देख करके गांव वाले भरोसा कर ही नहीं सकते कि ये भी ऐसा करता होगा। वो क्या है, बोले संग का प्रभाव है। जैसा करो संग वैसा होवे रंग, जैसी पियो पानी वैसी होवे बानी। संग जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग संग पर ध्यान नहीं देते हैं, कुसंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मंदिर पर, कुटी पर सत्संग हो रहा है, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कथा सत्संग में नहीं आ सकते, अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी गांव में होंगे, नहीं आ सकते। लेकिन यही यदि डीजे आ जाए, नाच आ जाए, ऑर्केस्ट्रा आ जाए, तो फिर यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। कुसंग, गोस्वामी जी कहते हैं कि नरक मिल जाए लेकिन कुसंग ना मिले। नरक अच्छा है, कुसंग अच्छा नहीं है। वैसे तो नरक भी ठीक नहीं है, नरक में इतनी यातनाएं दी जाती हैं, इतनी सजा दी जाती है, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा होती है नरक में। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वह मंजूर है। बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देहु, तो सत्संग भी ना मिले, सत्संग में भी ना जाए तो चलेगा। संत लोग कहते हैं कि सत्संग ना मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन कुसंग ना मिले, और कुसंग ना मिले तो सत्संग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुसंग के कारण ही सत्संग सुनना पड़ रहा है। जैसा करो संग वैसा होवे रंग, संसर्ग जागरो सुना भवंती। व्यक्ति में गुण भी आते हैं संग से, और दोष भी आते हैं संग से। गुण भी आते हैं संग से और दोष भी आते हैं संग से। एक सेठ जी थे,
बहुत पैसे वाले थे, धनी सेठ थे। उनके बेटे लोग विदेश में रहते। पुत्रों ने कहा पिताजी आप आइए जरा यहाँ पर भी घूम लीजिए। सेठ जी विदेश गए। 1 साल बाद लौट करके भारत आए। इंडिया में जब लौट करके आए तो 4 बजे भोर में जगने की आदत, 4 बजे भोर में टहलने की आदत है। 4 बजे भोर में जैसे ही टहलने के लिए निकले, आगे जब गए तो उधर डाकू लोग रहते थे। कोल भीलों की नगरी थी। उस गांव में एक बागीचा था। उस बागीचे में एक वृक्ष की डाली पर तोता बैठा था और उस तोते ने देखा सेठ जी को, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मारो काटो लूटो, बहुत पैसे वाला है, धनी है, व्यापारी है, बहुत पैसे वाला है, मारो काटो लूटो। अब जैसे ही तोता चिल्लाया सब लोग इकट्ठा हो गए। सेठ जी को पकड़ लिए, जो कुछ भी पहने थे माला वाला अंगूठी वंगूठी सब उतार लिए। सेठ जी बोले कैसे हैं यहाँ के लोग, लगता है कि इनको कभी सत्संग नहीं मिला है। इनको कभी सत्संग नहीं मिला ऐसा लग रहा है। सेठ जी तो सत्संगी थे और दुष्टता का काम वही करता है जो सत्संग में नहीं जाता है। सत्संग में आने वाला व्यक्ति कभी दुष्ट हो ही नहीं सकता। सत्संग में केवल आ जाए, भले कथा न सुने, बस यहां आकर के बैठ जाए, सो भी जाए तो भी चलेगा, पर यहां वो आ नहीं सकता। दुष्ट व्यक्ति सत्संग में आ नहीं सकता। भगवान कहते हैं, खुद अपने मुख से राम जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावन काऊ। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि भगवान की कथा उसको अच्छी नहीं लगेगी, भगवान का सत्संग उसको अच्छा नहीं लगेगा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगेगा। और यदि भगवान का भजन करता है तो वो पापी नहीं, पापी के मुख से भगवान का नाम निकलेगा ही नहीं। कोई कैसे भी ढोंग करके भी राम राम ले रहा है तो वो पापी नहीं है। भगवान का नाम लेने वाला तरेगा ही तरेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। चोर लोग कोड वर्ड बना लिए थे। कोई आए राहगीर, पैसे वाला आदमी, लूटने जैसा लगे तो अपना वो कोड वर्ड बना लिए थे चोर लोग। कथा ऐसी मिलती है, ऐसा वर्णन मिलता है। फिर आपस में मिलकर के इशारा करते थे। एक कहता था नारायण नारायण। एक चोर जब किसी को देखता था तो वो बोलता था नारायण नारायण। उसका इशारा था कि नर आया है, मतलब नर आया। नारायण माने कोई आदमी आ गया, नारायण नारायण। उनका इशारा था आपस में कि जब हम नारायण कहेंगे तो समझ लेना कोई नर आया है। तब दूसरा कहता था हे केशव, है कैसा?
पहला कहता था कि नारायण नारायण, तो दूसरा कहता था है कैसा है कैसा, हे केशव हे केशव हे केशव। तीसरा कहता था दामोदर, दाम है इसके पास, दामोदर 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 दामोदर, दाम है इसके पास, इसके उदर में दाम है। तो चौथा कहता था देख क्या रहे हो, बांस देव बांस देव। बांसदेव। बोलिए भागवत भगवान के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार जोर से जयकारा आप लोग लगा दीजिए। इतनी संख्या में आप लोग हो गए, संख्या ज्यादा है। बोलिए नारायण भगवान की। जयकारा ऐसे होना चाहिए कि ये आवाज वृंदावन तक पहुंच जाए। बोली बांके बिहारी लाल की। अभी तो बनारस तक ही पहुंचे। बोली बांके बिहारी लाल की। इलाहाबाद तक पहुंचे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। आगरा पहुंच गए। वृंदावन तक पहुंचाना है, थोड़ा और जोर लगा के। बोली राधा रानी सरकार की। मथुरा पहुंच गई है, वृंदावन पहुंचाना है, थोड़ा सा। बोले भागवत भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो चार चोर थे। एक कहता था नर आया नारायण नारायण, तो दूसरा कहता था है कैसा हे केशव हे केशव। तीसरा कहता था दामोदर दामोदर दामोदर। चौथा कहता था बांसदेव। और ऐसा कह करके वो लूट लेते थे। ऐसा उनका कोड वर्ड था, संकेत था। तो जब वो चारों चोर मरे, पाप तो किए ही थे, लेकिन भगवान का नाम लेते थे। मरे तो भगवान के पार्षद आए और उनको भगवान का नाम मिला। भगवान का नाम कैसे भी हुआ, लेकिन पापी के मुख से नहीं निकल सकता भगवान का नाम। ना वो सत्संग में आ सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न खाओ। पूर्व जन्म के पाप थे, हरि चर्चा न सुभाए। पूर्व जन्म का पाप जब सिर पर बैठ जाएगा, भगवान की कथा फिर अच्छी नहीं लगेगी। पूर्व जन्म के पाप थे, हरि चर्चा न सुहाय। की औंधे के लड़ पड़े, की पर को भग जाए।
यदि पूर्व जन्म का पाप होगा तो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। किसी भी तरह आ गया पंडाल में, या तो नींद आ जाएगी, या तो किसी से लड़ाई कर लेगा, या तो फिर घर को ही चला जाएगा। इसलिए आप लोग ज्यादातर देखते होंगे कथा में, सत्संग में, प्रवचन में झगड़ा नहीं होता है। और यही डीजे ऑर्केस्ट्रा नाच होगा तो कब झगड़ा हो जाए कोई ठिकाना नहीं, कब लड़ाई हो जाए। 10 आदमी 5 आदमी को लगाना पड़ता है, भैया थोड़ा सा बीच में घूमते रहना, देखते रहना। कथा में कभी नहीं कहना पड़ता है कि आप लोग देखते रहना, किसी से झगड़ा हो जाएगा। इतनी नहीं, इससे भी ज्यादा बहुत भीड़ें होती हैं कथाओं में। आजकल इस कलयुग में कथा सत्संग में जितनी भीड़ होती है उतना किसी आयोजन में भीड़ नहीं होती। बोले भागवत भगवान की जय। सेठ जी विदेश से आए, 4 बजे भोर में घूमने के लिए निकले, चोर लोग थे, मार करके सब छीन लिए। सेठ जी लौट करके आए और आ करके फिर विदेश चले गए। फिर 1 साल बाद विदेश से लौट करके आए, 4 बजे भोर में घूमने की आदत। वो सेठ जी, कथा समझ में आ रही है ना? भूल तो नहीं गए? अभी जो सेठ जी की हम बात कर रहे थे वही कथा बोल रहे हैं। बीच में थोड़ा लंबा प्रकरण आ गया, इसलिए थोड़ी दूरी बन गई, डिस्टेंस बन गया। वो सेठ जी जो विदेश गए थे, 1 साल बाद फिर आए और फिर घूमने के लिए निकले और विचार किया कि इस बार हम उधर नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। सेठ जी अब दूसरी तरफ निकले 4 बजे भोर में, और जैसे ही आगे बढ़े वहां ऐसा ही आश्रम, चरमा कुटी जैसा, जैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, सब चीज है, ऐसा सेठ जी को मिला। वहां भी एक वृक्ष की डाली पर तोता मिला और उस तोते ने देखा सेठ जी को, देखते ही बोला, आइए सेठ जी बैठिए, जलपान करिए। हमारे आश्रम का जल बहुत ही शुद्ध पवित्र है, मीठा है, आप थोड़ा सा जलपान करिए, प्रसाद लीजिए, भगवान का दर्शन करिए। थोड़ी देर में गुरुजी सत्संग करेंगे, कथा सुनिए और आप भोजन प्रसाद पाइए। आज आप यहीं विश्राम करिए, कल जाइएगा। उस तोते ने कहा, सेठ जी का आश्चर्य लगा। सेठ जी ने कहा, एक वो तोता था जिसने हमको लुटवा दिया, और एक ये तोता है जिसने कम शब्दों में बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं दे डाली। गुरुजी ने कहा, सेठ जी हमसे क्यों पूछते हैं? तो बोले, इस तोते से ही पूछ लीजिए ना। तोते ने कहा, हाँ सेठ जी, आपकी बात हम सब सुन रहे हैं। देखो सेठ जी, मैं ही वो तोता हूं जिसने आपको लुटवाया था। अरे बोले, हाँ मैं ही वो तोता हूं। यहां फिर कैसे आ गए? तोते ने कहा, सेठ जी इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो संग का प्रभाव है। उस समय मैं भीलों की नगरी में रहता था, संत लोग कीर्तन करते हुए उधर से आ रहे थे, उनके साथ उड़ करके मैं इधर चला आया। अब यहाँ पर संतों का सत्संग होता है, कथा कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, आरती होती है, घंटा बजता है, शंखनाद होता है, भगवान का चरणामृत हम लोग लेते हैं। लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, बैठते हैं, परिक्रमा करते हैं। मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये तो संग का प्रभाव है।
एक डाकुओं के नगरी में रहने वाला तोता और एक संतों के आश्रम में रहने वाला तोता। तोता तो वही है, लेकिन उसके विचार कैसे हैं? आदमी वही है, तोता हम ही और आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम लोग जब कुसंग में पड़ते हैं तो जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेते हैं, और सत्संग में आ जाते हैं तो ज्ञान का प्रकाश जब हमारे भीतर प्रवेश करता है तो जो बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो करना चाहिए वो करते हैं। बर भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जनिते। तो संग जीते, जित संगो जितेंद्रियः। इंद्रियों को जीते। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही चाहिए, जितेंद्रिय होना ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम में संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य धिया। भगवान का ध्यान करें। कैसे ध्यान करें, किस प्रकार के भगवान का ध्यान करें और किस प्रकार से करें, यह बताया। भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना। स्थूल रूप का ध्यान मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो भगवान है। ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व भगवान के भीतर है, रोम रोम प्रतिवेद करे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। मम उर्सोबासी यह उपहासी, उपहास जैसा लग रहा है। सुनत धीर मति थिर न रहे, ये सुनते ही। कौशल्या जी कहती हैं सारी दुनिया को अपने भीतर रखने वाला परमात्मा, सारे ब्रह्मांड को, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाल, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लुढ़कते हैं,
वो परमात्मा हमारे उदर में है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। रोम रोम प्रतिवेद कहे, यह सारी दुनिया परमात्मा के भीतर है। यह ध्यान करें, एकांत में बैठ करके ध्यान की विधि बता। ये स्थूल ध्यान है। ये वृक्ष, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, आकाश, धरती, पताल सब भगवान के पेट में है, भगवान के भीतर है। और हम लोग भी भगवान के पेट में ही हैं, भगवान के भीतर हैं। यह ध्यान करें एकांत में बैठ करके। दूसरी बात, ये तो स्थूल ध्यान हो गया। सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्म ध्यान ये है, भगवान हमारे भीतर है। मम उर्सो वासी, भगवान मेरे भीतर है। दोनों बातें, स्थूल ध्यान भगवान के हम भीतर है, सूक्ष्म ध्यान हमारे भीतर भगवान है। हम भगवान के भीतर हैं और भगवान हमारे भीतर है। तो जब हम भगवान के भीतर हैं और फिर भगवान हमारे भीतर है, तो फिर बचा क्या? कुछ भी तो नहीं बचा। बोलो राधे राधे। और यही तो करना है, मैं को मिटाना। अपने आप को शून्य में ले जाना है, जीरो में ले जाना है, माइनस में, माइनस डिग्री में ले जाना है। झगड़ा तभी होता है जब हम प्लस में रहते हैं। जब हमारा तापमान बढ़ता है तभी किसी से लड़ाई होता है, तभी किसी से झगड़ा होता है। टेम्परेचर जब हाई होता है। जब हम माइनस में आएंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा की अनुभूति होगी। है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। है? टाइम है तो बता दे रहे हैं। बोले भागवत भगवान की, हमको भी जल्दीबाजी नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए विधिवत समझा रहे हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान और भगवान के स्थूल रूप का ध्यान। भगवान कैसे हैं? जैसे वस्त्र होता है ना, कपड़ा, कपड़े में धागे होते हैं। एक धागा दूसरे धागे में जब मिलता है तब जाकर के वस्त्र बनता है। जैसे एक धागा से दूसरा धागा जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार भगवान हमसे ओतप्रोत है। न हम भगवान से अलग हैं, न भगवान हमसे अलग हैं। तो फिर करना क्या है? बोले बस उनका अनुभव करना है। भगवान तो पास में ही है, परमात्मा को ढूंढना नहीं है। भगवान तो हमारे पास, करना क्या है? बोले याद करना है, बस उनकी अनुभूति करना है। याद करके और अनुभूति कर लेना है। अनुभव भीतर। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। किसी ने कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजा घर गुरुद्वारा में, मितवारे साचे कहीं बतिया, हरि मिली है नेह कृतिया में। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
भगवान सब जगह हैं, आपके घर पे भी हैं, यहाँ भी हैं। फिर यहाँ हम आते हैं तो दूसरा अनुभव क्यों होता है, और घर पर रहते हैं तो वो अनुभव नहीं होता है। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, आप घर पे अपने बैठे, आवाज सुनाई दे रहा होगा, कथा का जो आवाज है सत्संग का, घर पे भी ये आवाज सुनाई दे रही होगी। हम प्रैक्टिकल की बात बता रहे हैं, लेकिन वहां बैठ करके अनुभव कीजिएगा कथा सुनने का, और फिर यहाँ बैठ के कथा सुनने का अनुभव जरा आप करना, और कल हमको बताना कि महाराज दोनों में अंतर है कि एक ही बात है। यहाँ बैठ के सुनने की बात ही एक अलग है, और घर में बैठ के सुनने की बात एक अलग है। यहाँ पर भगवान के भक्तों का वास है, भगवान के संतों का वास है, परमात्मा का खुद वास है, और यहाँ पर बैठ करके हम कथा सुनेंगे तो एक अलग अनुभूति होगी, एक अलग अनुभव होगा। यहाँ से अलग जगह कहीं कथा होगी तो वहां थोड़ा सा अलग अनुभव होगा, दोनों में थोड़ा अंतर हो जाएगा। तो भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का ध्यान करें। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारित्या। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के मन में आया कि हम एक से अनेक हो जाएं। पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा थे, ना हम थे, ना आप थे, ना ये नदी नाले, ना पर्वत पहाड़, ना वृक्ष, ना ये पृथ्वी, कुछ भी तो था नहीं, केवल एक परमात्मा थे, भगवान थे। और भगवान के मन में ये विचार आया, वेद में लिखा है, स अकामित एको हम बहुश्यामा। भगवान के मन में विचार आया कि हम एक से अनेक हो जाएं। तब भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और भगवान ने उनको बड़े भाव से विधाता कहा, विधाता नाम रख दिया। पर ब्रह्मा जी यह समझने में असमर्थ रहे कि हम आए तो आए कहां से, हम कहां से आए, हम कौन हैं। अच्छा, ये तो बात ब्रह्मा जी की है, पर जरा आप लोग और हम लोग एकांत में बैठ करके यह विचार करें, आखिर हम आए कहां से, हम हैं कौन। अपने आप से सवाल 15 मिनट तक पूछना, तो 15 मिनट के बाद भीतर से आवाज आएगी, आवाज आएगी। आप कहें, आप 15 मिनट बैठना और कल आके पूछना हमसे कि महाराज जी आवाज तो नहीं आई। आप कह रहे थे कि आवाज आएगी, तो बोले आवाज आएगी लेकिन इन कानों से नहीं सुनाई देगा। वो आवाज इन कानों से नहीं, ये कान बने हैं बाहर की आवाज सुनने के लिए, भीतर की आवाज इन कानों से नहीं सुनाई देती है। भीतर की आवाज तो अनुभव रूपी कान से सुनाई देती है। तो 15 मिनट तक सवाल करना अपने आप से, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। एकांत में बैठ करके, दरवाजा बंद करके, जहां कोई शोरगुल ना हो, आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक नहीं बंद करना, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। नाक नहीं बंद कर लेना 15 मिनट के लिए, नहीं तो कल से आप लोगों के घर वाले हमारे पास आ जाएंगे और कहेंगे आपने क्या बता दिया। 15 मिनट तक सवाल करना, तो भीतर से आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
कमल तंतु, उस कमल की जो नाल थी, उसके छिद्र में ब्रह्मा जी घुसे और निकले। उसी में कभी भीतर जाएं, कभी बाहर आए, कभी भीतर आए, कभी बाहर आए, मैं कौन हूं। और जब ऐसा किया और शांत मन से बैठे तो स्पर्शे श्रूयत षोडश में कविंशम निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। क से लेकर म पर्यंत जो वर्ण है उसको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो उनमें 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया ब्रह्मा जी को। 16वां वर्ण क्या है और 21वां वर्ण क्या है, आप लोग बता सकते हैं? न बताएं तो हम बता दें। क से लेकर के म तक। उतना कहा हम लिखा 16वां और 21वां। 16वां वर्ण है त और 21वां है प। ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ दिया तो हो गया तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि संकेत मिल रहा है कि तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया और जब तप किया तो उनको भगवान का दर्शन हुआ, नारायण प्रभु का दर्शन हुआ। और नारायण भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करो, जीव जंतुओं को बनाओ, सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है, और इतना बड़ा काम हमको सौंप रहे हैं, यदि हम करेंगे तो हमको अभिमान नहीं आ जाएगा क्या? लोग 10-20 मकान बंगले बनवा लेते हैं, 2-4 गाड़ियां हो जाती हैं, 10-20 नौकर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो हम इतने बड़े दुनिया में सृष्टि का सृजन करेंगे तो हमको अहंकार नहीं आ जाएगा क्या? और आना लाजिमी है। बड़ा कोई काम करता है आदमी और वो सफल हो जाता है तो उसको अहंकार हो जाता है, मैंने ऐसा कर दिया। भगवान ने कहा सुनो ब्रह्मा जी, आपको हम भागवत का उपदेश करते हैं और भागवत को अपने जीवन में उतारोगे, न भी उतार पाओ तो केवल स्मरण करोगे तो अहंकार नहीं आएगा। भागवत का स्मरण हो जाए तो अहंकार नहीं आएगा। तब सबसे पहले सर्वप्रथम ये भागवत कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् परम पश्चादहं यदि तच्च यो विशिष्यत सुष्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। जब आप भी नहीं थे तो मैं था। ये सारी दुनिया है तो भी केवल मैं हूं, और यह सारी दुनिया नहीं रहेगी तो भी केवल मैं बचूंगा। कैसे? एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1 किलो सोना हमने आपको दिया या आपने हमको दिया। आप लोग देना नहीं सही में, हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने मुझे दिया। जैसे 1 किलो सोना आपने दिया हमको, हमने उस सोने से गहने बनाए, अंगूठी बनवाए, कुंडल बना, हार बना, नथिया बनी, और न जाने क्या क्या बना, जो बना सो बनवाए।
और फिर बनने के बाद एक दिन सबको लेकर के एक में रख करके धनकुटे से कूट दिया, मूसल से लेकर कूट दिया। अच्छा, कूटने के बाद क्या बचेगा आप बताएं? क्या बचेगा? कुंडल, सोना। बनने से पहले क्या था? सोना। और जब बन गया तो नाम तो अलग अलग पड़ गया ना, ये हार है, ये कुंडल है, ये नथिया है। तो बनने से पहले भी सोना था, बनने के बाद भी सोना, नाम अलग अलग पड़ गया और सबको एक में मिला दिए तो भी बचा सोना। उसी प्रकार है, ये दुनिया नहीं थी तो केवल परमात्मा थे। ये दुनिया है, नाम अलग अलग पड़ा है भगवान ही, और ये सबका प्रलय हो जाएगा तो शेष बचेंगे परमात्मा ही। इसलिए हम जब पहले थे तो ये रूप नहीं था, अभी हैं, लेकिन ये बाहर जो रूप दिखाई दे रहा वो हमारा रूप नहीं है। फिर जब शरीर को जला दिया जाता है तो भी हमारा रूप वही रहता है जो पहले था। जो पहले था और जो अब है, और शरीर को जला देने के बाद जो हमारा रूप रहेगा, स्वरूप रहेगा। ब्रह्मा जी को भगवान समझा रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी अहंकार मत करो। दूसरी बात, ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो चीज दुनिया में नहीं है लोग उसको मान लेते हैं कि है, और जो है उसको नहीं मानते। ये शरीर हम नहीं है, लेकिन लोग मान बैठते हैं कि हम शरीर हैं। ये आंख, ये नाक, कान, मुंह, ये हम थोड़ी हैं। अगर आंख में कुछ पड़ जाता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमारे में कुछ पड़ गया, हम तो कहते हैं आंख में पड़ गया। इसका मतलब हम आंख नहीं है। पैर में चोट लगी तो ये थोड़ी कहते हैं हमको चोट लग गया। बोले कहां लग गया? बोले पैर में लगा, हमको नहीं लगा। हाथ में लग गया, बोले हमारे हाथ में लगा, हमको नहीं लगा, यानी हाथ में लगा है। यानी हाथ से, पैर से, मुंह, कान, नाक, इन सब से हम अलग हैं। इसी में है लेकिन इससे अलग है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हम तो शुद्ध चिन्मय शाश्वत अविनाशी निराकार निर्विशेष आत्मा है। तीसरी बात, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नतिस्वम्। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब हमसे अलग है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश हमसे अलग है और हमारे शरीर में भी है। ये 5 चीजें, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश हमसे अलग है और हमारे शरीर में भी है। उसी प्रकार परमात्मा हमसे अलग भी है और हमारे शरीर में भी है। परीक्षित बोले भगवान सुखदेव से, गुरु जी तो एक बात बताइए, भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? क्या हमको जल्दी नहीं मिलेंगे? किसको जल्दी मिलते हैं? आप जल्दी से बताइए, क्योंकि 7 दिन का टाइम है। बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित ने कहा, गुरु जी भगवान पढ़ा लिखा तो देखते होंगे,
कम पढ़े लिखे को नहीं मिलेंगे, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को मिलेंगे। बोले नहीं नहीं, भगवान इसमें पढ़ा लिखा भी नहीं देखते हैं। शबरी कितनी पढ़ी लिखी थी, गजराज कितना पढ़ा लिखा था, केवल गो कहा, विंद बोल नहीं पाया, तब तक गोविंद आ गए। तो भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते हैं। अच्छा, भगवान पढ़ा लिखा नहीं देखते हैं तो कम से कम नहाना धोना तो देखते होंगे कि दिन में 5 बार नहाता है कि 3 बार नहाता है कि 2 बार नहाता है, कितने बार नहाता है। बोले भगवान यह भी नहीं देखते हैं। अरे जिन कोल भीलों को भगवान मिले चित्रकूट में, वो कोल भील तो जाड़े के दिनों में कई कई महीने तक नहीं नहाते थे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। फिर नहीं बोल रहे हैं आप लोग, भूल गए क्या? जो नए आए हैं ना उनको ट्रेनिंग देना है, पुराने वालों को जानते हैं वो बोलो राधे राधे। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, अल्ले ही न बास में बसन चुराए। वो कोल भीलों को राम जी गले लगाए जो जाड़े के दिनों में नहीं नहाते थे। तो भगवान नहाना धोना भी नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी नहीं नहाना तो भगवान मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि नहाने से भी ज्यादा जरूरी है भगवान का नाम। शतम विहाय भोक्तव्यम स्नानम माचरे। हाँ, 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। सवेरे उठते ही कुछ नहीं करना, बस स्नान ही करना चाहिए, डायरेक्ट स्नान। शतम विहाय भोक्तव्यम स्नानम माचरे, तो 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, 1,00,000 काम छोड़ करके दान, और कोटि त्यक्तम हरि भजे। करोड़ों काम छोड़ करके एक तरफ हो जाए, भगवान का भजन कर लेना चाहिए जब टाइम हो तो। मतलब भगवान के पूजा का जब टाइम हो, डेली आप टाइम बनाए हो कि हम 6 बजे पूजा करेंगे, 7 बजे करेंगे, 8 बजे करेंगे। उस वक्त कोई बहुत काम बिगड़ रहा हो उसको छोड़ो, बैठ के पहले भगवान का नाम लो। बिना भगवान का नाम लिए पूजा किए घर से निकलना ही नहीं चाहिए, चाहे सामने वाला काम हो चाहे मत हो। आज नहीं होगा तो कल होगा। हम सोचेंगे कि हमारे बिना बिगड़ जाएगा। अरे हम अगर आज ही मर जाएंगे तो फिर वो काम कल कैसे होगा है? अगर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? बहुत बूढ़े लोग जो जब तक जीवित थे तब तक कहते थे कि हमारे बिना ये बिगड़ जाएगा वो बिगड़ जाएगा। अब वो नहीं है तो भी उनके घर काम हो रहा है। तो ये ना सोचे कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर के लोग खाने बिना मर जाएंगे या हमारे घर का काम धाम कैसे होगा। नहीं, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम रुकने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन किसी का काम नहीं रुका। इसलिए कोटि त्यक्तम हरि भजे। कथा का समय हो तो सब काम छोड़ो, आओ कथा में। बोलिए भागवत भगवान की। तो भगवान नहाना धोना भी नहीं देखते हैं, तो भगवान उम्र तो देखते होंगे कि बूढ़ा हो जाएगा तो उसको मिलेंगे, अभी क्या उम्र है। आजकल लोग कहते हैं कभी से क्या भगवान का भजन करते हो। हमारे गांव में एक व्यक्ति हमसे मिले, वो अपनी भाषा में बोले कि आप अभी से क्या उम्र है आपकी जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन, इधर उधर साधु सब के संग में कथा सुनना, वृंदावन जाना, ये सब क्यों? अरे अभी बहुत उम्र पड़ी है। और आजकल गांव में लोग भी कहते हैं कि अरे अभी से क्या आप इधर उधर जाते हैं तीर्थाटन करने के लिए, घूमने के लिए, अभी तो बहुत उम्र पड़ा है।
लेकिन क्या पता कि कब श्वास निकल जाए। कौन जानता है कि हम कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई गारंटी ले सकता है कि हम 1 साल तक जीवित ही रहेंगे? किसी की गारंटी नहीं है। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कथा समझ में आ रही है? कुछ अनुभव हो रहा है? लेकिन ये मरकट बैराग है। कुछ बैराग आ रहा होगा अभी कथा सुन करके, लग रहा होगा कि सब दुनिया बेकार है। अभी थोड़ी देर के लगेगा, फिर घर जाएगा तो फिर वही सब हो जाएगा। बोली भागवत भगवान की। लेकिन हम कल ही बता दिए थे कि हम घर की गारंटी नहीं लेते हैं। हम केवल कथा पंडाल की गारंटी लेते हैं कि आपको 3 घंटे मगन करके रखेंगे। 3 घंटे आपको आनंद देंगे। 3 घंटे में आपके घर द्वार दुनिया को सब छुड़ा देंगे। हमारी महफिल में बैठ करके देखो, हमारी महफिल में तो बैठ करके देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ये 3 घंटे जिंदगी खूबसूरत दिखाई देगी, आनंद आएगा। फिर घर जाने के बाद तो वहां की गारंटी नहीं। हमारे अस्पताल में जब तक है तब तक हम गारंटी लेते हैं। बाहर गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी गारंटी नहीं। बोली भागवत भगवान की जय। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि कथा सत्संग भागवत करना ये व्यापार हो गया। कुछ लोग की दृष्टि है, कुछ लोगों का सोच है। हम तो ये कहते हैं मान लो व्यापार है, मान लेते हैं कथा करना बिजनेस है। भगवान करें ऐसा है बिजनेस सब लोग करने लगे। भगवान करें कि ऐसा बिजनेस सारी दुनिया में सब लोग करें, कथा बिजनेस। भगवान का नाम गाएं, भगवान की कथा करें। पर सबसे हो नहीं पाता है। हम तो कहते हैं सब लोग कथा करें, हम तो बहुत खुशी होती है। भले ही लोग पैसे लेके कथा करते हैं, लेकिन कथा तो कर रहे हैं, भगवान का नाम तो ले रहे हैं। कैसे भी भगवान का नाम निकले, कैसे भी भगवान का नाम निकले। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। 5 वर्ष के ध्रुव
भगवान को प्राप्त कर लिए। तो भगवान का भजन करने के लिए उम्र की भी जरूरत नहीं है। जब मन में प्रबल वैराग आए उसी वक्त बैठ जाना चाहिए, भगवान का नाम ले। कल पर नहीं टालना चाहिए कि कल से करें, नहीं, अभी इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। कल किसने देखा है, कल पर नहीं। कल पर महाराज दशरथ ने छोड़ा, राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होय गो, परुल करोगे कब। कल का डेट रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का। तबला नहीं है, ढोलक नहीं, तो आप लोग के ताली पर ही हम गाएंगे, इसलिए अपने ताली की आवाज थोड़ा तेज करें। हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी बढ़िया मौका है। घर पर जाएंगे ना तो घर वाले कहेंगे जरा पानी ले आना, जरा भोजन ले आना, जरा बिस्तर लगा देना। तो मौका नहीं, अभी मौका है बढ़िया। कोई कुछ नहीं कहने वाला है कि बिस्तर लगाओ, कि पानी लाओ, ये काम करो, वो काम करो। हरि भज, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि हरि भजले, हरि भजने का मौका है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं। जिस उम्र में भगवान का भजन करेंगे भगवान उसी उम्र में मिल जाएंगे। परीक्षित ने कहा तो जाति तो देखते होंगे कि किसी ऊंचे जाति खानदान में पैदा होगा तो उसी को मिलेंगे। बोले नहीं, भगवान जाति नहीं देखते हैं। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहहि कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अच्छा, बहुत लोग होते हैं साधु संत की जाति पूछते हैं। अरे कोई उससे रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, कोई रिश्तेदारी थोड़ी चलानी है। ज्ञान पूछो ना, कथा पूछो। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, बड़ी
तलवार दो प्रकार की होती है। एक तलवार पुरानी होती है जिसमें धार नहीं होता है, बिना धार वाली भी तलवार होती है, और जो बिना धार वाली तलवार होती है उसका जो ऊपर वाला कवर होता है म्यान, जिसको म्यान बोलते हैं। तो बिना धार वाली तलवार की कभी कभी म्यान बहुत चमकीली होती है। आप लोग कहेंगे कहाँ? बोले नौटंकी में। ड्रामा पार्टी वाले रखते हैं, म्यान इतनी चमकीली लगे रहेगी कि देखने के बाद पता चलेगा वो इसमें बहुत धारदार हथियार होगा। वो ऐसा तलवार होगा कि उसको मार देने पर भी किसी को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिनके तलवार में धार होती है उनकी म्यान बहुत चमकीली नहीं होती है, ताकि लोगों को पता न चले इनके पास इतना धारदार हथियार है। तो हमको तो तलवार से काम है, म्यान से क्या मतलब? मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान। अरे भगवान जाति में नहीं देखते। सबरी की क्या जाति थी, केवट की क्या जाति थी? भगवान उससे मांग रहे हैं, मांगी नामन केवट आना, कभी तुम्हार मर्म में जाना। भगवान क्षत्रिय है, क्षत्रिय कभी नहीं मांगता, लेकिन केवट से मांग रहे हैं। और केवट भी कहता है कि आपको मैं जानता हूं। अगर कोई छोटा आदमी कहे बड़े आदमी को कि आपको हम जानते हैं तो बुरा नहीं लगेगा क्या? पर भगवान को बुरा नहीं लगा। भगवान समझ गए कि हमको हकीकत में जानता है। भगवान जाति सबरी की नहीं देखते। बोले ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से भी ज्यादा ताकतवर मधुर मनोहर है। तो भगवान जाति नहीं दिखते। विदुर जी की क्या जाति थी? का जाति विदुरस्य यादव। भगवान विदुर को मिले। दुर्योधन ने लाह का भवन बनवाया है पांडवों को धोखे से जलाकर मारकर नष्ट करने के लिए। विदुर जी पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास में और बोले, दुर्योधन के इस अन्याय को आप रोकें महाराज। अन्याय के बेल पर अमृत का फल कभी नहीं लगता। हाँ, और नीति तो यह कहती है एक नगर को त्याग देने से, एक नगर को त्याग देने से पूरे राष्ट्र की रक्षा होती है। उस नगर को त्याग देना चाहिए। और नगर को छोड़ने के लिए, नगर की रक्षा के लिए एक गांव को त्यागना पड़ता है, तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। घर में एक व्यक्ति के वजह से पूरा घर बर्बाद हो रहा हो, उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक उंगली में कैंसर हो जाए और उसको काट देने से बाकी उंगलियां सुरक्षित रह जाएंगी, उसको काट के निकाल देना चाहिए। विदुर ने कहा, क्षमा करें, आपके यहाँ दुर्योधन कलंक बन करके आया है। दुर्योधन के इस अन्याय को आप रोकें महाराज। पांडव कमजोर नहीं है, लेकिन धर्म को जानने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं। दुर्योधन की इस अन्याय को आप रोकें। विदुर जी धृतराष्ट्र से यह बात बोल ही रहे थे, उसी बीच में दुर्योधन आ गया और डांट करके बोला, दासी पुत्र, हमारी वजह से
तुम्हें महामंत्री का पद मिला है, महामंत्री बने हो और हमारे खिलाफ पिताश्री को भड़काने का प्रयास कर रहे हो, निकल जाओ यहां से। विदुर ने कहा निकल तो अभी जाऊंगा। विदुर जी वहां से निकले, सीधे चले आए कदली के वन में। 12 वर्षों तक 12 वर्षों तक कदली के फल खा करके 12 अक्षर मंत्र का जप किया। इधर दुर्योधन को पता चला कि कन्हैया हस्तिनापुर आने वाले हैं। दुर्योधन ने जगह जगह बैनर लगवाए, जगह जगह पोस्टर लगवाए, तोरणद्वार सजवाए गोविंद के स्वागत के लिए। आज विदुरानी ने कहा विदुर से, पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है, कन्हैया आने वाले हैं। विदुर ने कहा देवी सुना तो मैंने भी है। विदुरानी बोली लेकिन आजकल आप महामंत्री पद पर नहीं हैं। हजारों लाखों नर नारी उनकी आगवानी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतनी भीड़ में हम लोगों को गोविंद का दर्शन कैसे होगा? विदुर ने कहा देवी भीड़ तो बहुत लगेगी, हम लोग कन्हैया को देख नहीं पाएंगे तो क्या? अरे कन्हैया तो हम लोगों को देख ही लेंगे। उनके तो 1000 आंखें हैं, उनके तो 1000 नेत्र हैं, उनके 1000 हाथ हैं, वो तो हमको देख ही लेंगे। इधर गोविंद आए, कन्हैया ने देखा कि दुर्योधन ने बहुत सजावट किया है, चारों तरफ पोस्टर बैनर लगवाया है, महिलाएं महल के अटलिकाओं पर चढ़ करके कन्हैया के ऊपर सुमन वृष्टि कर रही है, पुष्प वृष्टि कर रही है। मेरे प्रभु ने तो उस स्वागत को देखा ही नहीं, वो समझ गए ये सब स्वार्थ है, स्वार्थ में सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और भगवान को निर्मल मन जन मोहि कपट छल चीर। भगवान आए, महात्मा विदुर को देखे, महात्मा विदुर की नजर भगवान पर पड़ी और जैसे ही भगवान ने कन्हैया ने विदुर जी को देखा, विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। विदुर ने विदुरानी से कहा देवी देखो देखो कन्हैया मेरी ओर देख रहे हैं, हाँ हमको इशारा कर रहे हैं। और प्रभु ने देखते देखते इशारा कर दिया कि तुम्हारे घर में आऊंगा। विदुर ने कहा प्रभु जल्दी आना। हाँ, और विदुरानी से बोले घर में जाकर के जल्दी से गोबर का लेप करो, चौका लगाओ और घर को सजाओ। कन्हैया आने वाले हो, झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाँ, इतनी सभा में मेरा कितना सम्मान बढ़ाया। गोविंद आए दुर्योधन के पास में, दुर्योधन ने कहा आप हमारे यहाँ आए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। ऐसे ऊपर से बोला, भीतर से नहीं। ऐसे लोग बहुत लोग बोल भी देते हैं महाराज आप हमारे यहाँ पधारे हैं, बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी, आपके चरण पड़ गए तो हमारे घर पर भी। तो ऐसे लोग बोल देते हैं, हृदय से नहीं बोलते। ऐसा बोलने की आदत भी होती है बहुत लोगों को। महाराज आपका दर्शन मिला, हम धन्य धन्य हो गए, हमारे भाग्य उदित हो गए। दुर्योधन ने कहा आप हमारे यहाँ पधारे हैं महाराज, हमारा ये सब घर पवित्र हो गया, पावन हो गया, हमारे पूर्वज तृप्त हो गए, आप जो हमारे यहाँ पधारे हैं। कन्हैया ने कहा दुर्योधन मैं तो तुमको सुयोधन कहता हूं, दुर्योधन नहीं कहता। क्यों? बोले सुयोधन का मतलब होता है सुंदर बुद्धि वाला और दुर्योधन का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। मैं तो तुमको सुयोधन कहता हूं। देखो सुयोधन, पांडव तुम्हारे ताऊ के बेटे हैं? बोला जी। तुम्हारे भाई हैं? जी। आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोला बिल्कुल नहीं। कन्हैया ने कहा
सुयोधन पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, सिर्फ यानी कि सिर्फ 5 गांव, मैं उनको राजी कर लूंगा, उनको समझा लूंगा, उनको मना लूंगा। दुर्योधन ने कहा सुचे गुरु नैव दस्याम बिना युद्धेन केशव, बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के, बिना झगड़ा के मैं सुई के नोक के बराबर भी कुछ देने वाला नहीं। कन्हैया मुस्कुराए बोले सुयोधन तुमने युद्ध देखा नहीं है, अभी केवल सुना है युद्ध, लड़ाई के बारे में सुना होगा, कहानियों में सुना होगा, अपने नानी से सुना होगा। जब युद्ध होगा ना, ये जो हरी भरी उर्वरा भूमि देख रहे हो ना, वीरों के खून से लाल लथपथ हो जाएगी। कितने वीर बेमौत मारे जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अभी तुमने युद्ध देखा नहीं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का धीरे से हाथ दबाया, पागल कहीं के, इनसे ऐसे बातें करोगे, इनको अपने में मिलाना है। अब तो दुर्योधन का चेहरा ही बदल गया, हंसने लगा, बोला हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। देखो कन्हैया, वो क्या है ना कि जो राज्य की बातें हैं, जो हिस्से की बात है, हम लोग आपस में बैठ करके उसका विचार विमर्श कर लेंगे, जो जैसा होगा वैसे बंटवारा कर लेंगे। आप तो चलो पहले भोजन प्रसाद पाओ। मेरी माता जी, उनको जब पता चला हमारे पिताजी अंधे हैं, तो मेरी मैया भी आंख पर पट्टी बांध दी। वो मैया आपके लिए बड़ा सुंदर भोग पदार्थ बनाइए, आप चलिए ना भोजन प्रसाद पाइए। विदुर ने कहा देखो सुयोधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भूख के मारे दम निकल रहा हो तो किसी के यहाँ भोजन करना चाहिए, या फिर खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा हो, भाव हो तो किसी के यहाँ भोजन करना चाहिए, या व्यवस्था ना हो अपनी। और तुम्हारे पास भाव भी नहीं है, हमारे पास भूख भी नहीं है, हमको भूख भी नहीं है। और आज तो विदुर काका के घर निमंत्रण है हमको, विदुर काका के घर, आपको मालूम नहीं है? बोले नहीं। अरे विदुर जी की अपने व्यवस्था के लेने के देने पड़ रहे हैं, आजकल वो महामंत्री पद पर नहीं है। हाँ, उनकी अपने व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपको क्या भोजन कराएंगे वो? कन्हैया बोले देखो भैया, जो निमंत्रण देता है वो व्यवस्था करके रखता है। विदुर जी सभा से उठे, बाप रे क्या पता भी आ जाए। दौड़ करके गए विदुरानी के पास में, देवी अरे जल्दी करो, तुमने घर में चौका लगाया कि नहीं, गोबर से लेप किया कि नहीं, धोने बदल सजाए कि नहीं, मेवा मिष्ठान कुछ जल्दी से तैयारी करो, काहे को कन्हैया आने वाले हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। इतनी बड़ी सभा में मेरा कितना सम्मान बढ़ाया, आज विदुर काका के घर निमंत्रण है। विदुर जी दौड़े, बोले हम जा रहे हैं मार्केट में, बाजार में जा रहे हैं मेवा मिष्ठान लाने के लिए। विदुर जी गए बाजार में और कन्हैया पहुंच गए विदुर के घर। विदुरानी दरवाजा बंद करके स्नान कर रही थी। कन्हैया दरवाजा खटखटाए, काकी जी दरवाजा खोलो। ओहो, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ओहो ये तो मेरे गोविंद की आवाज है। दौड़ करके आई विदुरानी और झटपट दरवाजा खोल दिया। स्नान कर रही थी, कन्हैया ने देखा कि काकी जी तो हो गई है पागल, हमारे आने की खुशी में काकी जी हो गई है पागल, इनको तो पता ही नहीं है कि कपड़े बदलने चाहिए कि नहीं। तुरंत कन्हैया काली कमरिया अपना निकाल करके विदुरानी के ऊपर ढक दिया। झटपट विदुरानी कारी कमरिया ओढ़ ली। हे भगवान, आपको कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, कहाँ ले जाऊं, क्या करूं? यहाँ बैठिए, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए, यह भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठिए, ये भी ठीक नहीं, यहाँ बैठिए, ये भी ठीक नहीं, पूरे आंगन में घुमा रही है, यहाँ बैठिए, ये भी ठीक नहीं है। ये जगह अच्छा दिखाई दिया तो पाटा भी बिछाया तो उल्टा, पेड़ा भी बिछाया तो उल्टा। कन्हैया ने देखा ही नहीं कि उल्टा है कि सीधा बैठ गए। काकी जी
बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी बोले, हे भगवान, हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं, क्या करूं? विदुरानी दौड़ करके गई, कदली के वन से केला लेकर के आई और 2 नापत्तल भी बिछाए तो उल्टा। अब केला छिल करके बाहर फेंक रही है, केले के छिलके कन्हैया को दे रही, सारा केला बाहर फेंक रही हैं और केले के छिलके कन्हैया को दे रही हैं। कन्हैया बड़े प्रेम से खा रहे हैं, बड़े भाव से खा रहे हैं। विद्वानी बोले, कैसा लग रहा है? कन्हैया बोले, बहुत मीठा लग रहा है। विद्वानी बोली, आपको मीठा लग रहा है तो मीठा ही होगा। मीठा 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 कह करके कम से कम 40 केले के छिलके खा गए। इतने में विदुर जी आए, अरे देवी, हमारा कितना बड़ा सद्भाग्य जो हमारे यहाँ गोविंद आए हैं और तू उनको केले के छिलके खिला रही हो। ओहो, तो मैं इतनी देर से इनको केले के छिलके खिला रही थी। कन्हैया बोले, ओहो, तो मैं इतनी देर से केले के छिलके खा रहा था। कन्हैया बोले, काकी जी, हमको नहीं पता, आप मुझे क्या खिला रही हैं, पर इतना जरूर पता है कि मेरी काकी जी जो भी मुझे खिला रही थी, बड़े भाव से और बड़े प्रेम से खिला रहे थे, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, दिवस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम दिवस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, हो भूल गए ठकुराई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिया ने नाच नचाई, नाच नचाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान भाव से मिलते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। साधु भाव का भूखा होता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा वो तो साधु ना। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं।
भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सरकार। भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण करके जब जा रहे थे, उद्धव से बोले उद्धव मुझे विदुर की याद आ रही है इस समय। विदुर से जा करके मिलना और विदुर से मेरा समाचार कहना। उद्धव जी विदुर के पास में आए हैं, आपस में भगवान की चर्चाएं हुई हैं। विदुर जी ने कहा उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव ने कहा मैं भाग्यशाली नहीं विदुर, आप भाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारी याद खुद भगवान करते हैं। विदुर जी बोले नहीं मैं नहीं, आप भाग्यशाली हो जो भगवान का सानिध्य मिला है, भगवान के साथ में आप रहे हैं। उद्धव बोले नहीं आप भाग्यशाली हो, सारी दुनिया जिनकी याद करती है वो भगवान आपको याद कर रहे थे, विदुर को। और सज्जनों एक ऐसा समय आता है कि खुद भगवान भक्त की याद करते हैं। हम लोग तो भगवान की याद करते ही हैं, लेकिन याद करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान भक्त की याद करते हैं। कोई पत्नी अपने पति को जब ज्यादा याद करने लगती है, ज्यादा याद करती है, तो पति को भी पत्नी की याद आने लगती है। बोलो राधे राधे। ये नियम है, जिसकी याद करेगा वो याद जरूर करेगा। भगवान की याद इतना हो जाए, इतना हो जाए। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे शिव। उद्धव और विदुर के मुलाकात हुई है। उद्धव जी ने विदुर से कहा विदुर जी आपके मन में बाकी जो शेष शंकाओं का समाधान है, आपकी शेष शंकाओं का समाधान मैत्री मुनि करेंगे। इधर विदुर जी उद्धव को विदा दे रहे हैं और इधर हम भी आप लोगों को अपने अपने घर के लिए विदा दे रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की।